हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी स्वर्गलोक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। आगे सुनिए कहानी। एक दिन संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। रविदास जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण द्वारा दी मुद्रा को रविदास जी ने कहा कि आप यह मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुंचा और गंगा स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, रविदास जी की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि रविदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा जी ने बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे उपहार मिलेगा। उसने राजा को कंगन दिया, बदले में उपहार लेकर घर चला गया। जब राजा ने वो कंगन रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही कंगन एक और चाहिए, अन्यथा राजा के दंड का पात्र बनना पड़ेगा। ब्राह्मण परेशान हो गया कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान ना हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा जी से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रविदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे। उसमें पानी भरा था। रविदास जी ने माँ गंगा का आह्वान कर अपनी कठौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करने चला गया। तभी से ये कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी अगली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।